नमस्कार, मैं हरेंद्र। आशा करता हूँ कि आप लोग सभी निरोग और स्वस्थ होंगे। बहुत सारी ऐसे क्राइम के स्टोरी मैंने आपको सुना चुका हूँ कि अपराधी बहुत चालाकी से, बहुत शातिर तरीके से जो है कत्ल जैसे वारदात को अंजाम देता है और उसके दिमाग में बचने के लिए जो है जितनी भी सारी कोशिशें होती है, चाहे वह गूगल का मदद लेना हो, बाकी और केसेस से सीख लेना हो, किस तरह से बचा जा सकता है, वो सारा प्रयास करता है। लेकिन एक न एक दिन जो है अपराधी पकड़ ही जाता है। आज की कहानी भी एक ऐसी ही कहानी है जिसमें एक शख्स किस तरह से एक कत्ल की वारदात को एक्सीडेंट का रूप दिखाने का कोशिश करता है। शुरुआत में वह 4-5 महीना बच भी जाता है, लेकिन अंत में पुलिस उसके गिरबान तक पहुंच ही जाती है। कानून उसको सलाखों के पीछे भेज ही देता है। दरअसल यह कहानी जो है जयपुर का है। जयपुर में फरवरी का समय था, महाकुंभ यूपी में चल रहा था। देश दुनिया के लोग जो है हर कोई उस महाकुंभ के संगम में स्नान करने जा रहे थे लोग। तभी जो है 18 फरवरी का दिन था। जयपुर से एक दंपति भी, पति पत्नी, जिसमें महेश उर्फ जीतू सैनी और उसकी पत्नी पारुल सैनी, दोनों मिल करके कार में सवार होकर के 18 फरवरी को जयपुर से निकलते हैं। और जयपुर से निकलने के बाद कुछ ही दूरी पर एक दौसा नेशनल हाईवे का 21 का एक हाईवे आता है और उसी हाईवे के पास जो इन लोगों का कार एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट होने के बाद कार जो हाईवे से नीचे की तरफ उतर जाता है। उसमें जो है महेश की जो पत्नी पारुल सैनी रहती है, उसका मृत्यु हो जाता है। महेश को भी हल्की फुल्की चोटें आती है। तुरंत वो पुलिस को इन्फॉर्म करता है। कुछ लोग भी वहाँ पर जुट जाते हैं। पुलिस आती है, सारा बयान लेती है और बताता है कि उसकी पत्नी जो है एक्सीडेंट में उसका मृत्यु हो गया है। फिर पुलिस तुरंत उसके पत्नी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है, क्योंकि सांसें रुक चुकी थी। और हॉस्पिटल पहुंचने के बाद भी जो है डॉक्टर उसको मतलब लाने से पहले ही मृत घोषित कर देते हैं। और उसके बाद फिर शव का पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। और इधर जो है पुलिस जब मौका वारदात पर पहुंची थी और तो जब एक्सीडेंट को देखी थी, तो इस तरह से पुलिस को लग नहीं रहा था कि जो है इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ हो जिसमें किसी अंदर बैठने वाले शख्स का जो है मृत्यु हो जाए, क्योंकि कार में भी हल्की चोटें आई थी। महेश को भी चोट आई थी, लेकिन वह उतना ज़्यादा नहीं था कि जिसमें कार में बैठने वाले शख्स का जो है मृत्यु हो जाए। खैर, सारा चीज़ पुलिस जो है बयान लेने के बाद अपना तफ्तीश आगे बढ़ाती है। कुछ दिनों के बाद जो है एफएसएल रिपोर्ट और बाकी चीज़ें, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाता है और कहीं से भी कोई अंदेशा नहीं मतलब उसमें दिखाई देता है। हाँ, एफएसएल रिपोर्ट जो है उसमें थोड़ा सा यह दिखाई देता है कि जो मरने वाले जो शख्स रहता है उसके शरीर में जो है हल्का पॉइजन दिखाई देता है, लेकिन वह पॉइजन इतना ज़्यादा नहीं था कि जो है उसकी पत्नी पारुल थी उसका मृत्यु हो जाए। तो पुलिस को भी कहीं से कोई डाउट नहीं दिखता है। और लेकिन जो मौका वारदात पर प्राइमा फेसी था, जो पहला दृश्य था, पुलिस को बार बार वही खटक रहा था कि जो है इतना बड़ा एक्सीडेंट नहीं है कि जो इसमें किसी शख्स का मौत हो जाए। पुलिस बार बार जो है महेश से पूछताछ करती है, उसका बयान दर्ज करती है, लेकिन महेश जो है अपना रट जो लगाया हुआ था कि वह निर्दोष है और बस एक्सीडेंट में जो है उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई, वो अपने बयान से टस से मस नहीं होता है। दूसरी तरफ पुलिस अपना प्रयास जो है लगाए रखती है। तभी जो है पुलिस कहीं से कोई क्लू नहीं, कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं और ना ही कोई चश्मदीद। तब जाकर के पुलिस जो है महेश का बैकग्राउंड खंगालती है। लेकिन इस बीच जो है महेश की जो पत्नी पारुल थे, उसके घर वाले जो है महेश के ऊपर ही मृत्यु कत्ल का जो है कंप्लेन पुलिस में करते हैं। उसके बाद पुलिस हरकत में आती है और महेश का बैकग्राउंड खंगालती है। अभी तक पुलिस को कुछ पता नहीं था महेश के बैकग्राउंड के बारे में, और जब पुलिस इसके बैकग्राउंड का कुंडली खंगालती है तब पता चलता है कि दरअसल महेश जो है पहले भी 2 शादियां कर चुका है और पारुल के साथ जो है उसकी तीसरी शादी थी। 2016 में उसके ऊपर जो है एक उसकी पत्नी ने दहेज का मुकदमा दर्ज कराया था, जो कि लव मैरिज हुआ किया था। उसके बाद कुछ समय के बाद फिर जो है वह एक शादी करता है, उस पत्नी का भी मृत्यु हो जाता है और फिर लास्ट में जो है तीसरी शादी वह पारुल सैनी के साथ करता है। और कुछ समय तो सब चीज़ ठीक चला, लेकिन उसके बाद कुछ समय के बाद आए दिन पारुल सैनी और महेश के बीच जो है लड़ाई झगड़ा होने लगा और इसी के तंग आकर के जो उसके माता पिता साथ रहते थे उन लोगों को संपत्ति से बेदखल कर देते हैं।
और बेदखल होने के बाद जो है पत्नी महेश पर लगातार दबाव बना रही थी अपना घर बनाने के लिए, अपना जो है मकान बनाने के लिए। और ये सारा चीज़ें जब पुलिस को जानकारी प्राप्त होती है तो महेश से दोबारा पूछताछ करती है। और अभी महेश भी ये जान रहा था कि पुलिस को शायद उसके बैकग्राउंड के बारे में, उसकी बाकी 3 शादियों के बारे में पुलिस को कुछ पता नहीं है। लेकिन जब पुलिस उसके सामने जो उसी का गठरी खोलती है तब महेश जो है टूट जाता है और फिर जो है वह पुलिस के सामने टूट जाता है। और फिर जो वह पुलिस को बताता है कि दरअसल जो है उसकी पत्नी लगातार जो है अलग मकान बनाने के लिए उसके ऊपर दबाव बना रही थी। आए दिन जो है हर दिन उसके साथ झगड़ा होता था और इसी के कारण जो है वह अपनी पत्नी पारुल का जो है कत्ल का प्लान रचता है। और कत्ल का प्लान रचने के लिए वह कायदे से उस नेशनल हाईवे NH-21 का जो दौसा का पुल रहता है वहाँ पर वह रेकी भी करता 4 दिन पहले जा करके। और उसके बाद जब वह कंफर्म हो जाता है तो उसी 18 फरवरी को वह घर से निकलता है। और घर से निकलने के कुछ दूरी के बाद जो है वो अपनी पत्नी को चिप्स में ही एक जहर नशीला चीज़ देता है। और इतनी मात्रा में वह नशीला चीज़ देता है कि जो है उससे किसी का मृत्यु, उसकी पत्नी का मृत्यु नहीं हो। और वह चिप्स खाने के बाद जो उसकी पत्नी पारुल रहती है वह जो हल्का फुल्का उसको नींद आने लगता है। और जैसे उसको नींद और हल्की बेहोशी में वह जाती है तब यह नाक और बाकी गला को हल्का से प्रेस करके जो है उसका कत्ल कर देता है। और इसी के कारण जो है, और जब कत्ल हो जाता है तो फिर वह सेम वो साजिश के तहत नेशनल हाईवे के पास जा कर के गाड़ी को जो है रोड से किनारे गिरा देता है। और फिर जो है पुलिस को इन्फॉर्म करता है ताकि जो एक्सीडेंट का केस लगे और उसी एक्सीडेंट का केस में उसकी पत्नी का मृत्यु हो गया ऐसा पुलिस और बाकी लोगों को जो है लगे। लेकिन जो मौका वारदात पर जो सारा चीज़ मिला तो उसे पुलिस भी सोच रही थी शुरुआत से कि आखिर यह कत्ल है या फिर एक्सीडेंट है। सारा बयान लेने के बाद पुलिस महेश को गिरफ्तार करके जेल भेजती है। और पुलिस इस केस में भी और तफ्तीश कर रही है। सारा जो CDR रिपोर्ट, कॉल लोकेशन जिस 4 दिन पहले वह जा करके रेकी किया था उस चीज़ का, उस बाकी चीज़ का भी एविडेंस कलेक्ट कर रही है। लेकिन अभी तक जो इसमें निकल करके बाहर आया है कि एक शख्स जो अपने पत्नी का कत्ल करने के लिए जो है महीनों से इंतजार कर रहा था, महीनों पहले वह प्लानिंग करता है और फिर ऐसा कत्ल की साजिश रचता है कि ना पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वह आ पाता है और ना ही FSL रिपोर्ट में जो है कत्ल की पुष्टि होता है। लेकिन पुलिस को शुरुआत से डाउट था और पुलिस की जो है पुलिस ने दिमाग से काम किया और इसी दिमाग के काम करने की वजह जो है पुलिस असली कातिल तक पहुंचती है, उसको गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। कल मैं फिर ऐसी कैसी कहानी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।